सोचो, आपके साथ किसी ने कभी ऐसा किया हो कि उन्होंने आपसे अपनी मर्जी से वह काम करवाया जिसका आपने कभी इरादा ही नहीं किया था और आपको पता भी नहीं चला। वह दोस्त जो हमेशा आपकी बुराई करता था पर फेस पर मीठा मीठा बोलता था। वह बॉस जो आपकी मेहनत पर अपना नाम लगाता था। वह रिश्तेदार जिसने आपकी नेक नियति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सब सिर्फ जिंदगी के एक्सीडेंट्स नहीं थे। ये एक आर्ट था, एक बहुत कदीम, पुराना और बहुत खतरनाक आर्ट। और आज हम इस आर्ट को पूरी तरह समझेंगे ताकि आप कभी फिर इसका शिकार न बने। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी जिंदगी में रोज मौजूद है, लेकिन हम फिर भी अंधे हैं। बुक का नाम है द पावर ऑफ मैनिपुलेशन और इसकी ऑथर हैं निकी जिलवोंटे। यह एक ऐसी ऑथर हैं जो कहानियों के जरिए वह सच्चाई बयान करती हैं जो सीधा बोल देना मुश्किल लगता है। इस बुक में 5 अलग अलग स्टोरीज हैं और हर स्टोरी एक नया चेहरा दिखाती है मैनिपुलेशन का, लालच का, हसद, जलन का, धोखे का और आखिर में कर्मा का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद आज आपको अपनी खुद की जिंदगी में भी कुछ चीजें नजर आएं। मैनिपुलेशन क्या है? असली तारीफ निकी जिलवोंटे पहले ही पेज से एक गहरी बात कहती हैं। मैनिपुलेशन दुनिया का सबसे कदीम आर्ट है। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं, ये दूसरे की इमोशंस, ख्वाहिशात और कमजोरियों को इस्तेमाल करके उन्हें अपनी मर्जी से चलाना है। और ये इतना सटल होता है कि विक्टिम को कभी यकीन नहीं होता कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। मैनिपुलेशन 2 तरह का होता है। एक वह जो किसी को हिम्मत देता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाता है, ये पॉजिटिव मैनिपुलेशन है। और दूसरा वह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे को तोड़े, ये डार्क मैनिपुलेशन है। इस बुक में निकी जिलवोंटे ने इसी डार्क साइड का चेहरा उठाया है। मिसाल के तौर पर एक लड़का सोचो जो अपने दोस्त के घर बहुत ज्यादा टाइम गुजारता था। दोस्त का बाप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर था। उस लड़के ने कभी सीधा नहीं कहा कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। उसने उल्टा अप्रोच किया। पहले उन्हें चापलूसी की, फिर छोटे छोटे काम करने लगा, ट्रस्ट बिल्ड किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने वह राज और नॉलेज हासिल कर ली जिसके लिए दूसरे सालों तक कोर्सेज करते हैं। वह बंदा मैनिपुलेटिव था, लेकिन जिसका शिकार हुआ उसे पता ही नहीं चला। यही मैनिपुलेशन की ताकत है। हसद की आग, एनवी। निकी जिलवोंटे बताती हैं कि हसद एक ऐसी मैनिपुलेशन की रूट कॉज, मूल कारण है जो दोनों को जलाती है, जिससे हसद की जाए और जिसने हसद की। हसद में इंसान दूसरे की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर वह एक स्लोली पॉइजनस, जहरीला गेम शुरू करता है। गॉसिप, झूठी अफवाहें, पीठ पीछे की पॉलिटिक्स, ये सब हसद से पैदा होते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हसद अब ज्यादा डेंजरस हो गया है। लोग अपनी हाईलाइट रील्स दिखाते हैं मुझे और दूसरे अपनी पूरी जिंदगी उस हाईलाइट से कंपेयर करते हैं। नतीजा, एक ऑनगोइंग साइकिल ऑफ मैनिपुलेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पर 2 सहेलियां सोचो जो एक साथ काम करते करते फ्रेंड्स बनी थीं। एक ने अपना काम ग्रो किया, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई, क्लाइंट्स आए। दूसरी ने चेहरे पर मुबारकबाद दी, लेकिन पीछे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कमेंट्स देने लगी कि ये इतना अच्छा काम नहीं करती, सिर्फ लक से आगे गई है। पहली वाली लड़की को पता नहीं था कि उसकी खुश खबर का सबसे बुरा असर उसकी दोस्त पर था। यही हसद की मैनिपुलेशन है। वह सीधा नहीं आती, पीछे से आती है। ट्रस्ट का कत्ल, बिट्रेयल। निकी जिलवोंटे की इन स्टोरीज में एक और बड़ा थीम है, बिट्रेयल, धोखा। वह लोग जो सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं कभी कभी सबसे बड़ा धोखा देते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटर हमेशा पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है, फिर उस ट्रस्ट को वेपन, हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ लव रिलेशनशिप्स में नहीं होता, फ्रेंडशिप्स में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में, सब फैमिली में भी होता है। जब कोई आपकी राज की बातें जानता है और फिर वह बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, यह सबसे गहरा बिट्रेयल होता है। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक बिजनेसमैन सोचो जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया। दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की, लेकिन एक पार्टनर ने धीरे धीरे इन्वेस्टर्स से अकेला मिलना शुरू कर दिया। बिजनेस का क्रेडिट सिर्फ अपने नाम पर लेने लगा और एक दिन उसने अलग कंपनी रजिस्टर कर ली, उन्हीं कॉन्टैक्ट से जो दोनों ने मिलकर बनाए थे। दोस्त की लॉयल्टी और ट्रस्ट को इस्तेमाल करके उसने अपना रास्ता बनाया। निकी जिलवोंटे कहती हैं, ट्रस्ट पवित्र है, जो इसको मैनिपुलेट करे वह इंसान नहीं, वह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। जुबान की ताकत, दी पावर ऑफ वर्ड्स, इस बुक का एक सेंट्रल थीम है, जुबान। निकी जिलवोंटे बार बार इस पर वापस आती हैं कि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार शब्द है।
तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो हमेशा ऐसे ही हो, कोई तुम्हारा नहीं है। ये शब्द बार बार सुने जाएं तो इंसान अंदर से टूट जाता है, और जब इंसान अंदर से टूटा होता है वह मैनिपुलेट होने के लिए रेडी होता है। लेकिन यही शब्द दूसरी तरफ भी काम करते हैं। सही शब्द इंसान को खड़ा कर सकते हैं, ये हिम्मत दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और यह भी मैनिपुलेशन है, पॉजिटिव मैनिपुलेशन, जो एक अच्छा रहनुमा, एक सच्चा दोस्त, एक नेक इंसान करता है। फर्ज करें एक बच्चा, सोचो, जिसने घर में बार बार सुना, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम एवरेज हो। वह बच्चा बढ़ता है और यकीन कर लेता है कि वह सच में एवरेज है। फिर कॉलेज में एक टीचर मिलता है जो कहता है, तुम में पोटेंशियल है। मैंने देखा है। वह एक सेंटेंस उसकी पूरी जिंदगी का दिशा बदल देता है। जुबान में इतनी ताकत है, इसलिए निकी जिलवोंटे कहती हैं, ध्यान रखो कि कौन सी जुबान आप पर चलाई जा रही है और कौन सी जुबान आप खुद चला रहे हैं। लालच की अंधी राह, ग्रीड। निकी जिलवोंटे की स्टोरीज में लालच एक ऐसी फोर्स है जो मैनिपुलेशन को फ्यूल, ईंधन करती है। जब इंसान को ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा अटेंशन, तो वह किसी भी हद तक जाता है, और इस प्रोसेस में वह दूसरों को सिर्फ एक जरिया समझने लगता है, इंसान नहीं। लालच सिर्फ पैसों का नहीं होता। ग्रीडी, लालची इंसान रिश्तों में भी होते हैं। वे ज्यादा अटेंशन चाहते हैं, ज्यादा टाइम चाहते हैं, ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, और इस ज्यादा की चाह में वे दूसरों को इमोशनली थका, एग्जॉस्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी डीलर सोचो जो हमेशा एक ही टारगेट रखता था, ज्यादा कमीशन। क्लाइंट की जरूरत सेकेंडरी थी। वह ऐसे प्लॉट्स बेचता था जहां की डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं थी, लेकिन उसकी बातों से लगता था जैसे सोना मिल रहा हो। सिर्फ चंद दिन का मामला है, फिर यह प्लॉट डबल हो जाएगा। लालच से मोटिवेटेड वह डीलर खुद भी एक दिन ऐसे ही किसी से धोखा खा गया। निकी जिलवोंटे कहती हैं, लालच आखिर खुद उसको ही खा जाता है जिसने इसको पाला होता है। कर्मा, जो बोया वही काटा, निकी जिलवोंटे की तमाम स्टोरीज का एक एंड नोट है, कर्मा। वह गारंटी नहीं करती कि ज्यादा टाइम में कर्मा आता है या कम में, लेकिन वे कहती हैं कि जो मैनिपुलेशन का रास्ता चुनता है वह आखिर उसी रास्ते पर वापस आता है। हर स्टोरी में मैनिपुलेटर आखिर में अपनी करतूतों का हिसाब देता है। यह सिर्फ मोरल लेसन नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ, मनोवैज्ञानिक सच है। जो इंसान दूसरों को हर्ट करता है वह अंदर से अपना एक हिस्सा भी मारता रहता है। गिल्ट, पैरानोया, ट्रस्ट इश्यूज, यह सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। ये बात ऐसे समझें, एक औरत सोचो जिसने अपनी बहन की शादी तोड़ दी थी झूठ बोलकर, क्योंकि वह खुद उस लड़के में इंटरेस्टेड थी। शादी टूट गई, उस लड़के ने भी उससे कभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाया। बहन ने रिश्ता खत्म कर लिया और वह औरत आखिर में अकेली रह गई, न बहन, न रिश्ता, न सुकून। निकी जिलवोंटे कहती हैं, मैनिपुलेशन एक उधार ली हुई ताकत है, वापस करना पड़ता है, और वापसी हमेशा ज्यादा ताकत के साथ होती है। खुद को बचाओ, मैनिपुलेशन से कैसे बचें? निकी जिलवोंटे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वे एक रास्ता भी बताती हैं। उनकी बुक का असली लेसन यह है कि इन सब से बचने का तरीका सिर्फ एक है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानो, अपनी कमजोरियों को जानो, क्योंकि मैनिपुलेटर हमेशा वही कमजोरी ढूंढता है जिस पर आप खुद ध्यान नहीं देते। कुछ साइंस जो आपको बताते हैं कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आप हमेशा गिल्टी फील करते हो बिना किसी वजह के। कोई आपकी बाउंड्रीज, सीमाओं को बार बार क्रॉस करता है। आप वह काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन ना कहना मुश्किल लगता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्पेसिफिक इंसान के इर्द गिर्द घटने लगता है। फर्ज करें एक नौजवान सोचो जिसके सीनियर्स बार बार उसका काम लेकर अपने नाम से प्रेजेंट करते थे। उसको लगता था कि यह तो लॉयल्टी है, टीम वर्क है। एक दिन उसके एक मेंटर ने पूछा, क्या तुम अपनी कंट्रीब्यूशन खुद प्रेजेंट करते हो? उसने कहा नहीं। मेंटर ने कहा, तब तुम इनविजिबल, अदृश्य नहीं हो। तुमने खुद को इनविजिबल होने दिया है। इस एक सवाल ने उसकी आंखें खोल दी। निकी जिलवोंटे कहती हैं, आवाज उठाओ, बाउंड्रीज रखो, और जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसके लिए अपना आकार मत तोड़ो। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका सबसे बड़ा हथियार। इस बुक का सबसे गहरा मैसेज यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, आपका सबसे बड़ा हथियार है मैनिपुलेशन के खिलाफ। वह इंसान जो अपनी इमोशंस समझता है, दूसरों की इमोशंस समझता है, वह न सिर्फ मैनिपुलेट होने से बचता है, वह दूसरों की मदद भी कर सकता है। निकी जिलवोंटे कहती हैं कि डार्क मैनिपुलेशन कब कमजोर पड़ती है?
जब सामने वाला इमोशनली अवेयर होता है, वह चापलूसी को कॉम्प्लीमेंट से अलग करता है, वह गिल्ट ट्रिपिंग को असली माफी से अलग पहचानता है, वह जानता है कि कब कोई उसे समझा रहा है और कब उसे यूज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर दो भाई सोचो, एक इमोशनली रिएक्टिव था, जो भी कोई कहता वह सीधा फील करता और डिसाइड करता। दूसरा इमोशनली अवेयर था, वह ऑब्जर्व करता, सोचता, फिर रिस्पॉन्ड करता। जब उनके एक कॉमन दोस्त ने दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, पहले भाई ने जो सुना मान लिया, दूसरे ने गौर से देखा, सवाल किए, पैटर्न समझा और दोस्त की गेम एक्सपोज कर दी। ईक्यू ने दूसरे भाई को बचाया। यही निकी जिलवोंटे सिखाना चाहती हैं। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। दोस्तों, द पावर ऑफ मैनिपुलेशन बाय निकी जिलवोंटे एक ऐसी बुक है जो आपको डर नहीं देती, वह आपको जगाती है। यह दुनिया मैनिपुलेशन से भरी हुई है, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में और कभी कभी अपने ही घर में। लेकिन जो इंसान इन पैटर्न्स को समझ ले, वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी को मैनिपुलेट होते देखा है या कभी खुद इसका शिकार हुए हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सच में कुछ बेहतर देना चाहते हैं। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम ऐसी और पावरफुल बुक्स आप तक लाते रहें। अल्लाह हाफिज।